हेल्थ केयर और पर्सनल डेटा। हेल्थ केयर मतलब सिर्फ अस्पताल नहीं, हेल्थ केयर में बहुत वैरायटी है। पर्सनल डेटा सबके पास जाता है। आप अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको अपना पर्सनल डेटा, अपना नाम और फ़ोन नंबर तो कम से कम देना पड़ेगा। और हेल्थ केयर डेटा वो आपसे पूछ लेगा आपका बीपी जनरली कितना रहता है, आपकी शुगर जनरली कितनी रहती है, और आपकी बीमारी जान के आपकी प्रिस्क्रिप्शन बना देगा। पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा पब्लिक में आ गया। आज हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, चाहे वो एक छोटा डॉक्टर है, चाहे वो एक लैब है, चाहे वो एक रिसर्च लैब है, चाहे एक डायग्नोस्टिक लैब है, चाहे एक बड़ा हॉस्पिटल है, उनको हेल्थ केयर में पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल करना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नए कंटेंट देखते हैं। और आइए, जैसा कि मैंने कहा, बात करेंगे हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में डेटा आता कहाँ से और क्या डेटा आता है? सिंपल, नाम, पता, फ़ोन नंबर तो आप जैसे ही किसी से बात करेंगे आपको बताना पड़ेगा। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी किसी को भी चाहिए। खास करके अगर आप अस्पताल जाएंगे तो उनको एड्रेस तो चाहिए, फ़ोन नंबर भी चाहिए, शायद ईमेल आईडी भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी लैब वाले को अपने घर बुलाते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं, सैंपल कलेक्शन के लिए एड्रेस चाहिए, सैंपल कलेक्शन वाले के साथ शेयर हो रहा है। रिपोर्ट अगर आपको कुरियर चाहिए तो रिपोर्टिंग कुरियर कंपनी के साथ आपका एड्रेस शेयर होगा। ठीक, लैब वालों के साथ आपकी पूरी डिटेल शेयर होगी। ये थोड़ी सावधानी से करने वाले काम है। अगर हेल्थ केयर ऐप्स अपने आप को, डायग्नोस्टिक लैब की बात करें, सिर्फ सुधार लें तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। क्योंकि अगर मेरा पेशेंट आईडी या कस्टमर आईडी बना लिया है एक लैब ने, तो रिसर्च कंपनी को इससे क्या मतलब कि किसका टेस्ट हो रहा है। उसको एक आईडी पता है, नाम नहीं पता, एड्रेस नहीं पता। अगर उसको उम्र जाननी है तो उम्र पता है, लेकिन एक्चुअली लैब टेस्ट करने वाले को उम्र से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट करके नंबर्स देता है। वो दवाइयाँ नहीं लिखता है कि आपको इस उम्र में ये बीमारी है और आप एक आदमी हैं या आप एक औरत हैं तो आपको ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसको फिल्टर किया जा सकता है अगर लैब्स करना चाहें, और आइडियली उनको करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल डेटा जितना ज़्यादा कम शेयर होगा उतना अच्छा है। डायग्नोस्टिक लैब्स, पास्ट ट्रीटमेंट्स, पास्ट प्रिस्क्रिप्शंस, आप डॉक्टर के पास जाइए कि ये बीमारी मुझे 2 साल पहले हुई थी, वो प्रिस्क्रिप्शंस मांगेगा। सेम अस्पताल में जाएंगे, उसको अपने रिकॉर्ड में से निकालना पड़ेगा कि 2 साल पहले आपको क्या दवाई दी गई थी, कैसे ठीक किया गया था। लैब रिपोर्ट्स, एक्सरेज, टेस्ट सब आपको दिखाने ज़रूरी हैं। और सिर्फ दवाइयों में ही क्या, अगर आप किसी लीगल इशू में हैं और कहें कि मैं उस टाइम बीमार था, तो आपको तब भी ये सब दिखाने ज़रूरी हो सकता है। वो हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें और बोलें कि क्या इनको ये बीमारी थी, इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सोर्सेज क्या हैं? हॉस्पिटल्स, लैब्स, टेलीमेडिसिन एप्लीकेशंस, वेयरेबल डिवाइसेस। आप एक घड़ी सी पहन लेते हैं जो आपका बीपी मॉनिटर करती है, जो आपकी पल्स मॉनिटर करती है। वो डेटा जा रहा है कहीं, कोई देख रहा है उस डेटा को। आप ग्लूकोमीटर लगा लेते हैं अपने कंधे पे, जो सारा दिन आपकी शुगर मेंटेन करता रहता है। उनकी कंपनी में आपका पूरा डेटा है, और वो डेटा में आप सिर्फ उनको शुगर ही नहीं पता आपकी, उनको आपका नाम, आपकी उम्र, आपका एड्रेस, जो आपने सब्सक्रिप्शन ली थी तो पैसे दिए थे, तो आपकी सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब पता है। ऐसे हेल्थ केयर एग्रीगेटर्स हैं, ऐप्स हैं। इधर डॉक्टर बैठा, इधर आप बैठे, आपने लॉगिन किया, डॉक्टर से बात की, लेकिन इस सब में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, हेल्थ डिटेल्स सब चलेंगी। अगर उन ऐप्स ने प्राइवेसी नोटिसेस में नहीं बताया हुआ कि वो डेटा कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पर्सनल डेटा का ब्रीच हो सकता है। आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मेजर रिस्क क्या है? सब लोग प्राइवेसी में पहला रिस्क बताते हैं रोल बेस्ड एक्सेस। इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ केयर में तो डेटा वैसे ही इतना स्कैटर्ड रहता है और रोल भी इतने सारे लोगों के हैं। आपकी रिपोर्ट आपकी नर्स को भी देखनी है, आपके डॉक्टर को भी देखनी है, कोई और पैरामेडिकल स्टाफ होगा उसको भी देखनी है। तो यहाँ पे रोल्स को डिफाइन करना और वो क्रिएट करना हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू किसी और बिजनेस से कंपेयर करें तो। इंश्योरेंस कंपनीज भेजती हैं आपको अपना लैब टेस्ट कराइए और मुझे बताइए आपका क्या पैरामीटर कितना है, मैं इंश्योरेंस तो तभी ऑफर करूँगा। क्रिटिकल डिजीज़ है, उसकी दवाई 1-2 कंपनियाँ ही बनाती हैं, आपको अपनी पूरी डिटेल इन फार्मा कंपनीज को देनी पड़ेगी, आपको दवाई तभी मिलेगी। वो आपको ऑप्शंस देंगे वगैरह वगैरह, तो सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और आपके साथ मार्केटिंग करेंगे। ज़रूरी है अनटिल नेस कि आप प्राइवेसी नोटिसेस या कंसेंट। ब्रीचेस, हैकर्स, रैंसमवेयर अटैक्स, इंटरनल थ्रेट्स, ब्रीच का रिस्क है। कंसेंट अगर एडिक्वेट नहीं है, और हेल्थ केयर के केस में कंसेंट में 3 पार्ट्स हैं। एक जो हम ट्रेडिशनली देते हैं, हम अस्पताल में घुसते हैं, डॉक्टर कहते हो ये बीमारी है, मुझे इनको जी आईसीयू में ले जाना है और ये करना है,
आप फटाफट कंसेंट का पेपर साइन कर देते हैं। आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इस बीमारी में आईसीयू में जाने की जरूरत थी या नहीं थी। डॉक्टर ने कहा और आप तो ठीक होने आए हैं, आपके लिए वो उस टाइम भगवान है, आप साइन कर देंगे। लेकिन वो ट्रीटमेंट का कंसेंट है, वो सिर्फ ट्रीटमेंट का कंसेंट है, वो कंसेंट पर्सनल डेटा हैंडलिंग का नहीं है। तो अस्पतालों को पर्सनल डेटा हैंडलिंग के लिए कंसेंट फॉर्म अलग बनाना चाहिए। कस्टमर या पेशेंट जब जाए और रजिस्टर कर रहा हो, उस इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग शीट के अंदर उसके साथ एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए, ग्रैन्युलर कंसेंट फॉर्म। डीपीडीपी एक्ट बड़ा क्लियर है, ग्रैन्युलर कंसेंट फॉर्म। दूसरा, पेशेंट की जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, क्या मैं उनको रिसर्च के लिए यूज कर सकता हूँ? उसका कंसेंट लेना चाहिए। लीगल बेसिस में आप कह सकते हैं कि जी लेजिटिमेट पर्पस था, पब्लिक रिसर्च के लिए था, हमने कंसेंट नहीं लिया, लेकिन उसमें भी आपको वो प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए। आप लीजिए कंसेंट, जिससे कि आप सेफ रहें एज अ हॉस्पिटल, एज अ रिसर्च टीम। और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके पास सिर्फ पेशेंट आईडी और पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो। उनको नहीं पता कि वो अपने पड़ोसी किस पे रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि उनको ये नहीं पता कि वो किस पे रिसर्च कर रहे हैं, बट वो रिसर्च कर रहे हैं एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी प्रिवेसी चैलेंजेस क्या हैं हेल्थ केयर के लिए? डेटा मल्टीपल जगहों से फ्लो करता है और मल्टीपल जगहों पे फ्लो करता है। डेटा एक पेशेंट अपने डॉक्टर को देता है, लैब को देता है, इंश्योरेंस को देता है, बड़े ब्रॉड टर्म्स हैं। डॉक्टर खुद डेटा नहीं लेता, डॉक्टर की चेंबर के बाहर एक बैठा हुआ है जो डेटा आपका अपने कंप्यूटर में पंच कर रहा है, और एक अलग सीट पे एक आदमी बैठा है जो आपसे पैसे ले रहा है। सबके पास आपका डेटा जा रहा है, राइट? तो इसलिए हेल्थ केयर के केस में डेटा एक जगह रुका नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जैसे कि हमने बात की, वेयरेबल डिवाइसेस, हेल्थ ऐप्स, हेल्थ एग्रीगेटर्स, टेलीमेडिसिन, सबके पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है इमरजेंसी सिचुएशंस की। इमरजेंसी में पर्सनल इंफॉर्मेशन इमीडिएटली शेयर होगी। अस्पतालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे मैकेनिज्म बना के रखें कि इमरजेंसी सिचुएशन में डेटा शेयरिंग रेगुलेटेड रहे, पर्सनल डेटा मिसयूज ना हो सिर्फ इसलिए कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया था और किसी शरारती डॉक्टर या किसी शरारती पैरामेडिकल स्टाफ ने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया। डेटा कई सालों तक रिटेन रहता है। ये हेल्थ केयर की जो अपनी रेगुलेशंस हैं, हिपा और हाईटेक, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए और यहाँ पे आपको आईटी के रोल बेस्ड एक्सेस चाहिए। डेटा रिटेन्ड है, 5 साल बाद शायद चाहिए हो, 10 साल बाद शायद चाहिए। डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ आईटी से डेटा मांगेगा तो तब तक एक्सेस किसके पास रहेगा? आईटी के पास। सबके पास रहने की जरूरत नहीं है। उस पर इंक्रिप्शन, उस पर रेड, उस पर एनोनिमाइजेशन लगी होनी चाहिए, जिससे कि पड़े हुए डेटा जो कि इनएक्टिव डेटा है बट क्रिटिकल है, सेंसिटिव भी है, उसका ब्रीच ना हो जाए। और रिसर्च के लिए अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिस में आपको कंसेंट लेना चाहिए। बट अगर आप कंसेंट नहीं भी ले रहे हैं तो रिसर्च करने वाले आदमी को नहीं पता होना चाहिए कि डेटा किस पेशेंट का है, यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप डीलिंग कर दीजिए थ्रू पेशेंट आईडी। और प्रिपेयर रहिए कि आप लीगल बेसिस, लॉफुल बेसिस समझा सकेंगे ज़रूरत पड़ने पे कि ये क्रिटिकल लीगल लॉफुल रेगुलेशन के अंडर मुझे प्रोसेस करना पड़ा, इसलिए मैंने कंसेंट नहीं लिया। हेल्थ केयर के प्रिवेसी चैलेंजेस पे बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन चैलेंजेस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, इसलिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकॉन दबाएं। और अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेसी रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई नोटिस या कंसेंट फॉर्म्स डिवाइस करने में हेल्प चाहिए, तो मेरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई। धन्यवाद।